ओम शांति। आज प्यारे बाबा का मुरली मंथन हम लंदन सेंटर से कर रहे हैं। लंदन सेंटर हमारी दादी जान की, हमारी जयंती दीदी, सारे विश्व का कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस और साथ साथ यहाँ पर ये प्यारे बाबा के कॉन्फ्रेंस हॉल से कर रहे हैं। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में लगभग 200 चेयर्स लगी हैं। देखो आप कितना सुंदर ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। वाइब्रेशन इसका बड़ा पावरफुल। रोज आना यहाँ पे अमृत वेला मुरली 200 भाई बहन होते हैं। ये देखो चेयर्स लगी हैं। जनवरी मास में तपस्या वो शांति स्तंभ भी इसमें सेट कर दिया है और साथ में अमृत वेला योग भी होता है और नुमा शाम भी योग यहाँ होता है। संडे वाले दिन तो 500 की क्लास होती है। उस दिन इंग्लिश हिंदी इकट्ठी दोनों क्लास वो जो है बड़े ऑडिटोरियम में होती है। तो सचमुच ये बहुत तपस्या स्थल है हमारी दादी जानकी की, जयंती बहन की। अच्छा, तो आज के मुरली में बाबा ने सबसे पहले कहा, देखो बच्चे, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। बच्चे, ओम शांति कहते ही खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शांति आत्मा का स्वधर्म है। देखो बच्चे, सन्यासी भी कहते हैं ना, सन्यास तुम्हारे शांति तो तुम्हारे गले का हार है और तुम बाहर ढूंढते फिर रहे हो। तो इसलिए बच्चे तुम्हें भी ओम शांति कह के उस स्थिति में स्थित होना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को आया है कितना ऊंचा बनाने। ब्रह्मा जो है ना बच्चे, देखो ये है युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहना आप सबको सिखलाता है। तुम युद्ध के मैदान में हो ना, युद्ध में स्थिर रहना ये सिखलाता है। तो शिव बाबा कितना प्यारा साजन है। देखो तुम्हें कैसे पावन बना के वापस ले जाता है। बच्चे, मैं बाप भी हूं तो बाप का वर्षा देता हूं, टीचर भी हूं तो टीचर का वर्षा देता हूं, सतगुरु भी हूं तो सतगुरु का वर्षा देता हूं। तो ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु को कितना ना याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे देखो, कल्प पहले भी तुम देवी देवता थे, राज करते थे। कल्प पहले राज लिया था, फिर गवाया, अब फिर राज्य ले रहे हो। बाबा भी कल्प कल्प आकर तुमको ये इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे सर्विस ही नहीं करेंगे तो सतयुग में उच्च पद कैसे पाएंगे, कैसे आगे नंबर लेंगे। देखो मम्मा बाबा अनन्य माता पिता अनन्य रत्नों को उनको फॉलो करो ना, कितनी सर्विस करते हैं। देखो तुम्हारी कुमार का है, जनक है, कितने सर्विस करते हैं, महारथी है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी ऐसे सर्विस करनी है। सर्विस के बगैर तो बच्चे खाना भी नहीं खाना चाहिए। संकल्प कर लेना चाहिए, सर्विस के बिना हम खाना भी नहीं खाएंगे। फिर बाबा ने कहा ऐसा सर्विसेबल बनना है, सबको बाबा का संदेश देना है। तुम प्रदर्शनी लगाते हो, प्रदर्शनी में तुम सबको समझाते हो। अच्छी तरह से तुम बच्चों को समझा के दो बाप का परिचय देना है कि एक तुम्हारा हद का बाप और वो है फिर बेहद का बाप। बेहद के बाप से तो जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। फिर आज बाबा ने माया पे भी बाबा ने कहा, देखो बच्चे, काम महाशत्रु है। चलते चलते बुद्धि विकारी हो जाती, विकारों में फंस जाते। माया बुद्धि कहाँ फंसा देती। बच्चे तुम्हें दे अभिमान में नहीं आना है। हाँ, अच्छा बच्चे देखो, काम महाशत्रु तो क्रोध महाशत्रु भी कहेंगे क्या ना बच्चे। देखो कामी को तो कहते विकारी, क्रोधी को विकारी नहीं कहते, क्रोधी कहेंगे। लोभी को लोभी कहेंगे। हाँ बच्चे, देवताएं जो हैं वो तो निर्लोभी निर्क्रोधी, उनको तो निर्मोही, मोह भी नहीं है, सब विकार से परे हैं। तो तुमको भी इस माया पर जीत पानी है। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई तो बहुत ऊंची है। देखो बच्चे, इस पढ़ाई के लिए तो कहते हैं क्या, सोर्स ऑफ इनकम। ये कितनी ऊंची पढ़ाई है जो तुम्हें कितना ऊंचा बनाती है। तो तुम्हें कितना ना अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तुम हो बाबा के गॉडली स्टूडेंट, तो तुम गॉडली स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो बाबा जो आके ज्ञान सुनाते हैं ना बच्चे, ज्ञान बढ़ा के योग बढ़ा, कहेंगे कि योग बढ़ा। अच्छा, पुरुषार्थ बढ़ी या प्रारब्ध बढ़ी? तो भाई पुरुषार्थ बढ़ा, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिलता। इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा और योग का पुरुषार्थ बहुत जरूरी चाहिए। पढ़ाई तो फिर सोर्स ऑफ इनकम है। जितना अच्छी तरह पढ़ेंगे तुम उच्च पद पाएंगे।
इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से इस पढ़ाई को पढ़ना है। फिर बाबा ने कहा पवित्र बनना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, ये है तुम्हारी सबसे बड़ी धारणा। देखो बच्चे रमेश उषा है, भले प्रवृत्ति में रहते हैं, गंधर्वी विवाह क्या पवित्र रहते हैं, क्योंकि डर है अगर कहीं गिरे तो सारी बादशाही खत्म हो जाएगी। इसी तरीके बच्चे तुम बच्चों को भी पवित्र रहना है, गंधर्वी विवाह करते हैं कहीं तो फिर फेल हो जाते हैं। तुम बच्चों को इस पवित्रता को धारण करना है। कुमारियां तो बहुत सर्विस कर सकती हैं क्योंकि पवित्र है, बहुत अच्छी सेवा कर सकती हैं। फिर बाबा ने उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम कौन हो, तुम हो शिव शक्ति सेना। हाँ, भारत को तुम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, ऐसी शिव शक्ति सेना तुम हो, नई दुनिया स्थापन कर रही हो। खास भारत को और आम सारी दुनिया को हम पवित्र बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहते हैं ना आप मुए मर गई दुनिया इसलिए बच्चे ये अंतिम जन्म है, इस देह और देह की दुनिया को तुम्हें भूल जाना है। खुद को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो तुम्हें बच्चे बाप को अच्छी तरह से याद करना है, व्यभिचारी याद हो, तुम्हें बाबा के प्यार में मग्न हो जाना है ताकि तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएं। योग बल से तो तुम कितना ना कुछ कर लेते हो। अब फिर बाबा तुमको वापस घर ले जाता है, ये वापस अब घर जाने का टाइम है। अब तुमको अंदर में धुन होनी चाहिए, अब हमको घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, ये अंदर धुन लगी रहे, क्योंकि बच्चे अंतिम टाइम है। अब बाबा आया है तुम सबको वापस ले जाने के लिए। देखो बच्चे सतयुग में तो अकाले मृत्यु भी नहीं होगी, सब कितने सुखी होंगे। तुम जरा पूछो ऐसा बनाने वाला तुम्हें कौन है? ऐसा बनाने वाला लक्ष्मी नारायण को लक्ष्मी इतना ऊंचा बनाने वाला वो तो शिव बाबा ही, उसके सिवाय कोई इतना ऊंचा पद दिला नहीं सकता। शिव बाबा ही इतना ऊंचा पद दिलाते हैं। इसलिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। जितना बच्चे बाप को याद करेंगे तुम पावन बनते जाएंगे। अच्छा बच्चे, अडोल याद, आज बाबा ने शब्द इतना अच्छा दिया, अडोल याद करनी है। अडोल माना कभी बड़ी अच्छी याद है फिर टूट जाती है, फिर अच्छी है, फिर बाबा ने का ड्रामा में है ही नहीं अभी निरंतर याद। पर कब कहा था? साकार में, शुरू में। अब अंतिम टाइम आ गया, अब तो कई बाबा के योगी बच्चे हर वक्त बाबा की याद में रहते, तो भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती। बाबा कहते मेहनत की सब्जेक्ट है। अगर तुम ऐसी अडोल याद, एक रस याद तुम रहेंगे तो बच्चे फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि बच्चे तुम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। कितना अच्छा बाबा ने आज बताया, कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। तो आज की मुरली में फिर वरदान है। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे क्या करेंगे? वरदान में बाबा ने खास कहा कि बच्चे तड़फती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति का वरदान देने वाले, देने वाले क्या मास्टर दाता भव। बहुत तड़फती हुई आत्माएं आएंगी बच्चे, क्यों लग जाएगी? देखना तो सही, तुम्हारे पास स्टॉक जमा होना चाहिए। इतना स्टॉक जमा हो दृष्टि से, आते जाएं लेते जाएं, वेट ना करनी पड़े। जैसे साइंस वाले चुटकी में काम करते हैं कि इंतजार ना करना पड़े, ऐसे तुम बच्चों को भी शक्तियों का, गुणों का स्टॉक फुल भरना है ताकि किसी को इंतजार ना करनी पड़े। और फिर उसको क्या करेंगे? बाबा ने कहा गति सदगति, दाता भाव। दाता के बच्चे तुम दाता हो, सबको गति सदगति देते जाओ। फिर आज की मुरली में स्लोगन था, बाबा ने स्लोगन में कहा खास कि बच्चे हजूर को बुद्धि में सदा हाजिर रखो तो क्या होगा? सर्व शक्तियां, बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। शक्तियां भी, गुण भी, सहन शक्ति जी हजूर, समाने की शक्ति जी हजूर, आनंद की प्राप्ति जी हजूर, जो प्राप्ति चाहोगे जी हजूर। खास हजूर के आगे जो हाजिर रहेगा हर वक्त उसकी श्रीमत के आगे, पर चलना माना हजूर के आगे जी हाजिर। जी बाबा, जी बाबा जो करता है समझो हजूर के आगे हाजिर है, तो प्राप्तियां फिर सारी उसके सामने हाजिर हो जाएंगी। आज की मुरली में
जो बाबा ने अव्यक्त इशारा दिया एकांत प्रिय का, आज बाबा नया इशारा शुरू हुआ है, एकांत में रहकर एकांत प्रिय और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जितना एकता चाहते हैं, एकांत बहुत जरूरी है, फिर एकाग्रता भी बहुत जरूरी है। इसलिए एकांतवासी वही है जो सच्चा एकाग्र रहता है, एक बाबा के प्यार में डूब जाता है। ऐसे एकाग्र चित्त बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।